देखिए शुरू करते हैं। इसमें जो अपना 2D चल रहा था, 2D के अंदर 1 बाय 1 अपन कंप्लीट करना शुरू करते हैं। टू डी चल रहा था, 2D में आज थोड़ा बहुत एक एक दो टॉपिक ले लेते हैं। जैसे आज अपन थोड़ा सर्कल देख लेते हैं, थोड़ा सा सर्कल के बारे में डाटा जान लेते हैं, सर्कल को कंप्लीट करते हैं। देखो सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। वृत्त के बारे में अपन कुछ बेसिक चीजें जानेंगे और उसके बाद में करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा बहुत लिया होगा, उसमें बेलन में नीचे लगाने के लिए चाहिए ना, इसलिए बताया था। यहाँ पे सेपरेट पढ़ा देता हूँ 2D में, वरना कल को बोलोगे पढ़ाई ही नहीं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है 2D में वर्त नहीं आता है, तो फिर वर्त का आयतन होता है क्या? किस में डालोगे? 3D में डालोगे? 2D में आता है वर्त, ठीक है। देखिए वर्त होता है, वर्त का यह क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है ना, सेंटर। और ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या। अरे ये परेशान कर देगी। ये R है, ये क्या होगी? R। ये इसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसको बोलते हैं R। R मतलब क्या है आपका? रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या, ठीक है। अब व्यास क्या होता है? जैसे इसको ऐसे मिला दिया, ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया? व्यास हो गया। मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। मतलब व्यास, व्यास को D फॉर डायामीटर, डायामीटर होता है। और डायामीटर इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। और जो व्यास D होता है, व्यास, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2 इंटू त्रिज्या। इसीलिए बोला जाता है D बराबर 2R, ठीक है। व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। और या फिर ऐसे बोल दो कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो यह तो हो गया व्यास और त्रिज्या का खेल, ठीक है ना। अब इसके अलावा और इसमें क्या क्या होता है? जो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र बता देता हूँ। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया मतलब क्षेत्र, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका जो सर्कल का जो एरिया होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके अलावा और वर्त में क्या क्या होता है? वर्त की परिधि होती है। परिधि मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करो और घूम करके वापस यहाँ पर आ जाओ, तो वो इस वर्त की क्या हो जाएगी? परिधि। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोला जाता है। वर्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, तो परिधि में क्या क्या चीज आएगी? तो इसको लिख दो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी 2 पाई आर। ये रहा यहाँ पर 2 पाई आर इसमें, और धीरे 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 2 पाई आर, ठीक है ना। तो इसमें होता है आपका परिधि, परिधि हो गई, क्षेत्रफल हो गया, और D बराबर ये वगैरह ये हो गया। अब इसके अलावा होती है जीवा। जीवा को कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। अब जीवा किसको बोलते हैं? जैसे ये यहाँ तक आ रहा है क्या? इधर चलो यहाँ तक लिखो आप, उसके बाद और खुले खुले में लिखते हैं, बड़े तरीके लिखो। हेलो, कौन सा है? कौन ले सर कोचिंग में? हेलो, कौन कोचिंग में चाहे कौन जाएगा? हाँ जल्दी हो। देखिए आज मैंने अपने जो ब्रॉडकास्ट बना रखी है कोचिंग की, ठीक है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के पास
पर्सनल जो मैसेज आता है उसमें मैंने एक वीडियो शेयर किया है, तो आप उसको स्टेटस में ज़रूर से ज़रूर लगाना है ना, ठीक है ना। तो मैं वीडियो में बोल देता हूँ थोड़ा। तो हमारे गुरुजी थे जो हमें बचपन से मतलब लेकर के कॉलेज वगैरह की तब से लेकर के आज तक फर्स्ट ग्रेड वगैरह जितने भी करते हैं उसमें वो गाइड करते थे, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। उनके जो सुपुत्र हैं, उनके लड़के, उनके एक ही लड़का है और सबसे बड़ा 16 साल एज है उसकी, तो वो गुम हो गया है। 16 साल एज है उसकी, हर्ष नाम है उसका, और अब यहीं के हैं, नागौर के, अपने माली समाज के सामने ही रहते हैं। हाँ, यहीं माली समाज के जस्ट सामने वो गली जाती है ना, ये जस्ट सामने, टंकी के जस्ट सामने गली जाती है, इसी गली में तीसरा चौथा घर है। तो यहाँ पे रहते हैं, बड्डाना के हैं। सर भी मतलब अभी कुचेरा जो गर्ल्स स्कूल है उसमें प्रिंसिपल हैं, और मैम है वो मूंडवा स्कूल में लगे हुए हैं 2nd ग्रेड। उनके एक ही लड़का है, एक बच्ची है छोटी। तो ये लड़का गुम हो रुका है, मुझे आज पता चला 18 तारीख को गुम हुआ, 5 दिन हो गए। उसके बाद में मैंने काफ़ी इधर उधर प्रयास किया, मेरे फ्रेंड सर्कल वगैरह हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी पवन सर को बोलेंगे, उनके यूट्यूब पर 18,000 लोग जुड़े हुए हैं ऑल ओवर राजस्थान एंड आउट ऑफ राजस्थान से, ठीक है। तो वो ताकि शॉर्ट्स डाले, मैंने भी शॉर्ट्स डाला है, ठीक है। और इसके अलावा लीचू मारवाड़ी को बोला था, जो कि आपको पता हो राजस्थानी कॉमेडियन है, उनके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो उन्होंने भी रील बनाकर डाली है, लीचू मारवाड़ी ने भी तुरंत बना दी, लगभग 3 कॉल किया और 3 मिनट के अंदर अंदर रील बना के डाल दी और फ्री में प्रमोट किया। मतलब वरना इस चीज़ का पैसा लगता है, पेमेंट लेते हैं 15 से 20 हज़ार एक 15 सेकंड की रील डालने के, ठीक है। तो मतलब हेल्प कर रहे हैं। नकुल पारी के मैथमेटिक्स के बहुत मतलब जाने माने हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने भी, उनको भी मैंने मेल किया और आज 000 लगा दो। आज शाम को मैं यहाँ जाने के बाद मैं सुभाष चारण को मेल करूँगा, ठीक है। तो वहाँ हेल्प मिलती है, तो सुभाष चारण से बोलेंगे कि भाई आप शॉर्ट्स डालो या यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट जो भी करो आप, है कि नहीं। तो आप लोग भी, आपसे जितना सहयोग हो करना, क्यों मिल जाए तो बढ़िया है। एक ही किधर गया इतना मालूम हो तो जाके ही ले आए ना, इतना कहाँ रील बना देगी, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से घर से निकला और उसके बाद आए नहीं। हाँ, वो 11th-12th कोटा से पढ़ रहा था, मतलब रेजोनेंस में वहाँ पर उसने फाउंडेशन किया था। अभी घर से ही IIT की तैयारी कर रहा था, अभी आया ही था कोटा से। हाँ, अब कुछ ही पता नहीं है, घर से निकला था, वापस घर नहीं है, 5 दिन हो गए। नहीं, सभी स्टूडेंट कर रहे हैं सपोर्ट, लगभग 2000 स्टूडेंट मेरे ऑन व्हाट्सअप है, तो लगा रहे हैं, सभी स्टेटस डाल रहे हैं, दमादम खूब स्टेटस लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज लिखा था ना, वो स्टेटस डाला, RPS विद नवीन सैनी भाई, नीड योर सपोर्ट हाईली इमरजेंसी, ठीक है। तो ताकि कोई हल्के में ना ले, सब स्टेटस डाले। लगाओ इसको। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि चलो बेटा दो। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि वर्त की जो जीवा होती है वो क्या होती है। वर्त की जीवा, वर्त की जीवा, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो ये कैसे होती है, देखो जैसे ये वर्त है, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं, वर्त की परिधि पर होने चाहिए 2 बिंदु, कोई से भी हो सकते हैं। वर्त की जैसे यहाँ से लेकर यहाँ हो गई, तो ये एक जीवा हो गई, ये एक जीवा हो गई, ये एक जीवा हो गई। ऐसे वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की क्या कहलाती है। अब ऐसे जैसे केंद्र से दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, जीवा छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे केंद्र के पास आते जाते हैं तो जीवा बड़ी होती जाती है, और केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसको हम व्यास के नाम से जानते हैं। आया पॉइंट समझ में। इसके अलावा एक और चीज बताऊं, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है
वो जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। मतलब इधर जितना लंबा है उतना इधर है, और लंब डालो यहाँ से यहाँ, तो ये जितना बड़ा है वो इतना बड़ा है। मतलब लंबवत एकदम जैसे ये है और इससे जस्ट लंबवत एकदम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये दोनों ओर की जो जीवा होगी, मतलब ये जीवा को बराबर 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर टुकड़ों में बांटता है। और केंद्र से जीवा की दूरी बढ़ने पर जीवा की लंबाई कम होती है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे लंबी होती है, जिसको व्यास के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन इसमें लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, एकदम नॉर्मल 2 चीज़ बनानी है आपको, ठीक है। ये ऐसे, ये इतना ही चित्र बनाना है, इतना सा चित्र बना लो और वर्त की जीवा हेडिंग लगा के ये लिख लो। फिर मैं थ्योरी लिखाऊंगा, कुछ मैं बोलूँगा आपको लिखनी। हे मालिक तुम्हारा, पानी और बोतल देना। इनको इनपुट आउटपुट की है सीट दे दो, ये जो पीछे आज नया है ना इनको। और भी पीछे कोई है क्या जिनके पास सीट नहीं, उनको सीट दे दो ये। चित्र बना लो, उसका लिखना शुरू करते हैं। इनका एक लेके सेव रखना है ना आज का। बोल रहे थे मुझे कि आज स्कूटी के साइलेंसर से लगाया है शुरू में। सीधा ही निकाला और उसके बाद सीधा ही लगा लिया। लिखो लिखो, वर्त की कॉपी में लिखो। मतलब वर्त की जीवा हेडिंग लगा के चित्र बना के उसके बाद में लिखना है, उसके बाद में पॉइंट लगा के लिखो। लिखो वर्त की जीवा पर स्थित, वर्त की जीवा पर स्थित, वर्त की जीवा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं, वर्त की जीवा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वर्त की जीवा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। वर्त की परिधि पर स्थित, सॉरी यार मैं क्या सोच रहा था, वर्त की परिधि पर स्थित, मैं सोचने लगे वो कहाँ गया होगा, अभी तक मिला नहीं थी। वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। केंद्र से जीवा की दूरी बढ़ने पर, तो आपके हिसाब से क्या सोच रहे थे फिर? ठीक है, लिखो लिखो, केंद्र से वर्त की जीवा की दूरी बढ़ने पर, केंद्र से वर्त की जीवा की दूरी बढ़ने पर जीवा की लंबाई कम होती जाती है। जीवा की लंबाई है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखो लिखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ले दिनेश ले, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। दे दो इनको, दे दो। जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब भाई
ये तो हो गए कंसेप्ट। अब इसके बेस पर आएंगे तगड़े तगड़े क्वेश्चन, फिर और कंसेप्ट आएगा, फिर और क्वेश्चन आएगा, ऐसे काम चलेगा। लिखो, क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन डालो। अभी देखो सॉफ्टवेयर काम करना शुरू होगा। हाँ क्या बराबर? हाँ, केंद्र से जीवा पर डाली गई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर। नहीं, पॉइंट डाल दो, एक पॉइंट अभी डालना है। लिखो, केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है, जिसे व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हो गया। अब लगाओ क्वेश्चन। अब क्या लगाएंगे श्रवण? क्वेश्चन। लिखो, लिखो एक वर्त, पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, मतलब हद से ज्यादा नॉर्मल। लिखो, लिखो एक वर्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऐसे क्या क्या हत्या कर दी क्वेश्चन की। एक वर्त का व्यास बोला ना मैंने, कितना बताया? 14 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल बताइए। इतना सुंदर सुशील क्वेश्चन दिया और आप एक सुयोग्य उत्तर नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करो। कितना आया भाई? नागौर राजस्थान कितना आया? वाह भाई वाह। 154 कितने लोगों के आया? हाथ खड़े करना जरा। 1 2 3 4 5 पीछे। इधर अनुष्का आ गया, इधर सोनू नहीं आया। ट्राई करो जब तक मैं चाय पी लेता हूँ। इनके भी आ गए, एक लो इनकी अच्छी सी। इनके सुरमे पर जीके में क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी बोल लेते हो, देख लो। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? व्यास, वर्त का व्यास अर्थात जो 2r है, d व्यास है, वो कितना है? 14। और पूछा आपको है एरिया, तो आपको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि पाई तो ठीक है लेकिन हमको r चाहिए, तो d से r कैसे आएगी? क्या कनेक्शन है? d बराबर होता है 2r बराबर 14, तो r बराबर कितनी हो जाएगी? 7। ये 7 मान इसमें रख दो, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई, पाई का मतलब 22/7 और r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 1 से 1 कट, 154। अब यदि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टाइम है, खूब टाइम है, आराम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो एक वर्त की परिधि एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा?
वर्त का क्षेत्रफल निकालना। 154 नहीं आएगा क्या? एकदम करेक्ट आ रहा है। एक 154 आ रहा है। बाकी लोगों के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया सभी लोगों के? देखिए देखो, देखिए वर्त की परिधि, परिधि क्या होती है? 2 पाई, और ये मैंने बता दी कितनी है? 44। तो 2 पाई का मान 22/r, तो ये 44 से ये 44, r बराबर कितना है यहाँ? तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है लाड लो? पाई r, पाई कितना है? 22/r कितना है? 7 का स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर। हो गए? लिखो अगला, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन लिखा था आपको। लिखो, यदि किसी वर्त की परिधि, कुछ ही पता नहीं है रे, लिखने दो रे। लिखो, यदि किसी वर्त की परिधि, ट्रांसफर हो रहा है सुभाष? लिखो, यदि किसी वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल बराबर है, यदि किसी वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो उस वर्त का क्षेत्रफल तथा उस वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए, उस वर्त का व्यास ज्ञात कीजिए, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वर्त का सब कुछ ज्ञात कीजिए, बाकी सब निकालो। वर्त का क्षेत्रफल निकालो, वर्त की परिधि निकालो, वर्त की त्रिज्या निकालो, वर्त का व्यास निकालो, 4 चीज ज्ञात करो। व्यास 4, त्रिज्या 2, क्या हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइलेंसर से लगा क्या? स्कूटी में से? अच्छा, किसी ने बोला क्या कि सुरमा में सुंदर लगते हो? ऐसे बोला क्या किसी? ऐसे तूफानी करते हो यार आप रोज रोज कुछ ना कुछ। देखिए नेक्स्ट, ये तो सभी लोगों ने कर लिया ना, इसमें कोई इतना हार्ड था नहीं। अब अपन थोड़ा थोड़ा तूफानी करेंगे। अब एकदम से कोई तूफानी करते हैं तो फिर आपको झटका लगता है, ठीक है? तो ये सॉल्व करके दिखाऊं या सबने कर लिया? पीछे दिलीप और एक यार वो फोटोकॉपी वाले तो आते ही नहीं है अपने, कश्मीर चले गए। क्या होगा यार, हमारे स्टूडेंट ऐसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक उदयपुर चले गए, वो दिनेश जी आते थे, वो आ जाएंगे। एक वो दिनेश भाटी थे बागनाडा वाले, उन्होंने किराना की दुकान खोल ली उधर हैदराबाद में, साउथ में चले गए। ये कश्मीर चले गए। कोई दुबई उबई गया क्या आपने?
क्या कोई बुर्ज खलीफा में मैनेजर वगैरह बन जाए तो बताओ यार कोई। और कौन कहाँ गया? कहाँ? हम तो यहाँ से भेजेंगे, हम तो यहाँ से भेजेंगे, इधर उधर इधर उधर। अपनी इतनी दौड़ है, इतने में हैप्पी हैं अपन। ठीक, चलो अब थोड़ा इधर दौड़ करने का विचार है, इधर ट्राई मारेंगे एक। देखिए, देखते हैं काम दाम कैसा है इनका, सारा कुछ देखना पड़ता है ना। हो गया? डाल दो बैग में, डाल दो। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना। ये जो नए आए हैं भाई साहब कालूराम जी, इनको बताते हैं। देखिए, वर्त की परिधि 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर है, वो वर्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर है। आर से आर, पाई से पाई, आर बराबर 2 है। आर बराबर 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा? अब पूछा है वर्त की परिधि कितनी है, तो 2 22/7 और आर 2 तो 88/7। और परिधि होती है ना, वो लंबाई होती है, तो लंबाई सेंटीमीटर की सेंटीमीटर। और पूछा गया है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 2 रखा तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे चलो, नेक्स्ट लिखो, एक वर्त में नहीं, रुको, चलो कोई बात नहीं, चलने दो, इतना लिख दिया ना। एक वर्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, एक वर्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है, जिस पर केंद्र से 3 सेंटीमीटर का एक लंब डाला गया है। जिस पर केंद्र से 3 सेंटीमीटर का एक क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। डाल दिया? तो बताइए आप लोग कि उस जीवा की जो त्रिज्या, उस वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? 5 होगी। वेरी गुड, शाबाश। उस वर्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ दिस सर्कल बताना है आपको। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस वर्त की परिधि निकालो, उस वर्त का क्षेत्रफल निकालो, उस वर्त का डायामीटर निकालो। समझ में आया रास्ता? नहीं अब बार बताऊं, हाल तो लिख रिया है, प्राणी लिख रिया है, सब ट्राई भी कर रिया है। प्राणी का आंसर आएगा 16 आया है। 16 है क्या आपके? 100 है। पेंसिल किसने दे दी आपको? देखिए, तेरी जिंदगी क्या हुआ? चलिए, आ गया सभी के 5। जिनके 5 नहीं आया वो अब देखिए, ठीक है? जिनके 5 नहीं आया वो देखिए कि कैसे है। देखो, जैसे ये आपका एक वर्त,
ये बोतला कौन फेंक रही है अभी? कोई छोटा टाबरा नहीं दिखे देख लो सो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ये 8 सेंटीमीटर की एक क्या है, जीवा है। अब इस पर डाला हमने एक लम्ब, ठीक है, ये लम्ब डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इस 8 सेंटीमीटर की जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब यहाँ पॉइंट ओ दें, यहाँ ए दें और यहाँ बी दें, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा। अब मैंने बोला कि वो जो केंद्र से जो लम्ब डाला जाता है, इसको सी फॉर सेंटर, वो कितनी लंबाई का है, 3। तो आपको ये जो है ये क्या है, ये त्रिज्या ही तो है, ये और ये क्या है, त्रिज्या है। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। तो ये होगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25 और बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आगे कैसे घुमाया जा सकता है लाडलो, उसकी आपको क्या देखनी है, पॉसिबिलिटी देखनी है। पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे बोले कि इस प्रकार से बने हुए त्रिज्य खंड का आप क्या निकालिए, या इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। मतलब इस प्रकार से कौन सा त्रिभुज बना, ये वाला, इसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, 4, ऊंचाई कितनी है, 3, तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसको ये भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। ऐसा भी बोल सकता है कि इस वर्ग की क्या निकालिए आप, परिधि निकालिए, तो 2 पाई आर आ गई। ये भी बोल सकता है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर निकालो। त्रिभुज की परिधि नहीं, अरे बाबा, इसका जो वर्ग की परिधि आएगी 2 पाई आर, तो पाई और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिधि नहीं होती है, त्रिभुज का परिमाप होता है। हाँ, कौन सा, अरे त्रिभुज के किनारों पे जो घूमते हैं उसको परिमाप बोलते हैं। जैसे वर्ग का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, वैसे ही वर्ग का जो परिमाप होता है ना, उसको स्पेशल नाम दिया गया है, उसको परिधि बोला जाता है। आप समझे नहीं? देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं यार, हमारे इमोशंस को समझो। श्रवण, परिमाप, परि का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर। श्रवण, आपकी उम्र हो गई है कि बिना कहे आप कुछ समझो, कल को कोई आपको कुछ बोलेगा, आप कहने के बाद नहीं समझोगे तो मामला कैसे जमेगा। माप, ठीक है ना, माप का मतलब होता है उसको क्या करना, मापना, मेजरमेंट करना। तो अब जैसे ये मैंने आपको दिया वर्ग, आयत दिया, अब आप यहाँ से शुरू हुए, ए बी चले, सी चले, डी चले, वापस ये आए, तो आपने इसको चारों ओर से माप लिया, तो ये आपका क्या है, परिमाप। फिर आपको मैंने त्रिभुज दिया और त्रिभुज को भी आपने चारों ओर से माप लिया, ये त्रिभुज का क्या हुआ, परिमाप हुआ। ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको वर्त दिया, तो फिर आपने ए से शुरू किया और इस वर्त को भी चारों ओर से माप लिया। तो बाकी सबको चारों ओर से मापते ना, तो उसको परिमाप भी बोलते हैं। जबकि जब बोलते हैं ना कि वर्त का परिमाप, तो ये एक तरीके से वर्त का परिमाप ही है 2 पाई आर, लेकिन वर्त के परिमाप को स्पेशल नाम दे रखा है परिधि। अब आगे बात समझे, सिर्फ वर्त का परिमाप होता है उसी को परिधि बोलते हैं, बाकी सब का परिमाप होता है उसको परिमाप ही बोलते हैं। त्रिभुज के परिमाप का कुछ नहीं, यहां से शुरू करो वापस यहां आ जाओ, बस यही है, और कुछ नहीं है। हाँ, 3 और यहां से शुरू हो और उसके बाद में देखो लंबाई प्लस आधार प्लस कर्ण, ये इसका परिमाप हो गया। समझ में आ गया? अब बोलो आप, तो समझे आप, बिना कहीं समझना चाहिए लाडला, वरना फिर आगे मैं क्या बोलूं, बाकी सब समझ गए। ठीक है, तब ठीक है सरवण। चलिए नेक्स्ट, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ अलग बताता हूँ और उसके बाद में यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लाडलो,
देखिए जैसे ये एक वर्त है, ये एक वर्त है जो कि रिपेयरिंग पर आया हुआ है, ठीक है। अब इस वर्त के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। लग रहा है ना ये, देखो इस वर्त को मैंने गोल करने का एक तरीका सीखा है हमारे सर से। वो क्या करते थे, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ से ये गोल नहीं है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे करते, थोड़ा ऐसे करते, थोड़ा ऐसे करते, फिर इसको मिटा देते, तो फिर ऐसे वो थोड़ा उनके तैयार गोल हो जाता, मेरे और नहीं रहा। माना कि ये एकदम गोल है, हमने मान लिया है। श्रवण, जो चीज उपस्थित नहीं होती है उसको मान लिया जाता है, ओके, ठीक है। सी, अब इसमें क्या होगा, ये ए है। श्रवण पवित्र आदमी, आपको बताए, हमारी बातों को सुनने के बाद में ये घर जाके गंगा जल का छींटा लगाते हैं, उसके बाद में काम शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं आपके, क्योंकि समाज की कोचिंग आ गई ना, वरना श्रवण इतने में आप इतने दिन क्लास लेते ना, पूरा हो जाते अब। बोलो, ब्रह्म है आपको, देखो आगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा एक वर्त है और वर्त का ये एक भाग है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वर्तखंड। देखो मेरे एक फ्रेंड के क्या एक स्टेटस लगा रखा है व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा है कि आप मेरे चेहरे की मासूमियत पर मत जाना, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जो आप समझ बैठे हैं, ठीक है ना। तो इधर वर्त है और ये वर्त का, हाँ, ये वर्त का एक भाग है। इसको क्या बोला जाता है, वर्त का एक भाग, वर्त का एक खंड, और उसको क्या बोला जाता है, वर्त खंड। तो ये एक कैसा है, ये एक वर्तखंड है। अब वर्तखंड भी दो है, जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको लघु वर्तखंड बोला जाता है और इसको दीर्घ वर्तखंड बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं लघु वर्तखंड, और इधर क्या बोला जाता है, इसको दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड। समझ में आई बात? तो अब आप एक चीज समझे क्या लाड़ लो, कोई भी जो जीवा होती है वो क्या करती है, किसी वर्त को दो खंडों में बांटती है, एक लघु वर्तखंड और एक, लेकिन व्यास एकमात्र ऐसी जीवा होती है जो वर्त को दो बराबर वर्त खंडों में बांटती है। क्योंकि व्यास से निकलेगा तो वो बराबर 50-50 कर देगा ना मामला, समझ आई? तो ऐसे लिखो वर्तखंड और उसके बाद ये चित्र बनाओ, फिर मैं आपको कुछ लिखा था। श्रवण, आपके बाल जैसे मतलब छोटे रखने की कोई वजह स्पेशल, या बाल छोटे रखने की वजह? हाँ, क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ऐसे, चलो इसका मतलब गहरी वजह है कुछ, ठीक है। आगे देखो। देखो श्रवण, जितना जब नेचुरली आगे नहीं आते ना तब तक फेमस आदमी होता ही नहीं है। पूरा नेचुरली बाहर आना चाहिए। आप ऐसे शर्माते क्यों कैमरे के सामने कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमेडी, अब जॉनी लीवर है तो आप सोचो कि वो फेमस है, बदनाम हो गया बेचारा। आप आलू अर्जुन बनना फिर नहीं, क्यों नहीं बनना? लिखो सब बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना, क्योंकि इधर खोने के लिए कुछ नहीं है लाड़ लो, समझ में आई ना बात? खोने के लिए कुछ नहीं है। एक मैं बताऊं आपको, एक इंग्लिश का एक चैनल चला रहा है अभी एक लड़का, एक इंग्लिश का चैनल चला रहा है, उसके मतलब कि भगवा पहन के और माला वाला पहन के बढ़िया पूरा महाराज बन के चलाता है। उसको पता था कि इंग्लिश में इतना मतलब क्या है, हार्ड कंपटीशन है यूट्यूब पर, कि उसके बीच में से निकलना उसके बस की बात नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने बीच का तोड़ निकाल लिया कि यूट्यूब पे क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। तो उसने कंटेंट यूनिक ढूंढा। तो कंटेंट में क्या यूनिक ढूंढे, कंटेंट में तो वही प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस, क्या करे, कॉमेडी करवाए तो भी वो पहले लोगों ने करवा दी, ठीक है। अब मारवाड़ी बोले या अदर लैंग्वेज यूज ले तो वो भी ले ली। तो फिर ऐसा कुछ होना चाहिए जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो उसने भगवा पहन के और पूरा मैं आपको बताऊंगा, और दाढ़ी वाड़ी लगा के पूरा हर वीडियो में, ऐसे नहीं कि किसी सिंगल वीडियो में भी आपको उसका असली चेहरा नहीं दिखेगा,
पूरा महाराज बन के सीधा आता है और बढ़िया तरीके से वो संतों वाली इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है ना। उसका हर सोर्स मिलियन, सोर्स डाला और मिलियन, मिलियन में सोर्स जाने का मतलब समझते हो आप? उसकी इनकम का आपको अंदाजा नहीं लगा सकते, समझ आई बात? तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। चलिए अब लिखो, नीचे लाइन लिखो, लिखो वर्त की जीवा, वर्त की जीवा, वर्त की जीवा वर्त को दो खंडों में विभक्त करती है। वर्त की जीवा वर्त को दो खंडों में विभक्त करती है। दो खंडों में विभक्त करती है, ठीक है। नीचे पॉइंट लिखो और लिखो वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसके अनुसार श्रवण है वो चौकोर बॉक्स वाली पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। नहीं, कोई गोल में आता है, कोई सर्पिल में आता है, सबकी अलग अलग होते हैं। कोई गोल पर्सनैलिटी में आता है, गोल सर्कल में, ऐसे मतलब 4 भाग किए हुए हैं, उसमें 4 के अंदर सब लोग आते हैं। कई मिक्स होते हैं, गोल का और चौकोर का मिक्स होता है। अब चौकोर पर्सनैलिटी में क्या क्या गुण होते हैं बताऊं? आप एक बार में समझ जाओगे। जो रटी रटाई जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं ना, जैसे कुछ नहीं, जैसे तैसे करके इतना सा पढ़ लिया, मुझे बाहर कुछ नहीं करना, जैसे करके इतनी सी जॉब मिल जाए, मैं सुबह गया स्कूल, शाम को वापस आ जाएगा, ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं चाहिए, बस टिफिन में सब्जी बदलती रहनी चाहिए, बस, है क्या नहीं? मैं, मेरा स्कूल, मेरा घर, बाकी गई दुनिया बाढ़ में, जैसे तैसे, मतलब ऐसे डर के छिपके जो ज़िंदगी जीते हैं ना, समझ गए ना आप? ऐसे ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट सर्विस में, आपको टीचिंग जो प्रोफेशन है ना, उसके अंदर टीचर मिलेंगे। एक बाइक ली, रिटायरमेंट तक काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी मुश्किल से एक घर बना लिया कि मेरे घर बन गया, बच्चों की शादी हो जाए और बस मैं, मेरा बस इतना ही सीमित। बीच में कोई इतना सा छेड़ देना कि मास्टर जी 500 रुपया कूपन कटाओ क्या कटे, अरे ना मन मतलब तू बात ही मत कर, तू जाते रह जाते, इतने वो होते हैं ना, उसको बोलते हैं चौकोर पर्सनैलिटी। समझ आई बात? उनको मतलब हर चीज़ में से हेजिटेशन होती है। मैं बताऊं, किसानों के बच्चे और किसान पेरेंट्स इतना नहीं पूछते कि मेरे बच्चे की क्या होगी, मतलब कौन सा फॉर्म भरूं। एक मास्टर है ना, वो बाल की खाल निकालता है, BSTC में कहीं है, BEd में कहीं है, इम कहीं हो, इम लागी कौन लागी, फॉर्म भरा, मैं फॉर्म भरती टाइम था कॉल करूँ थे, कॉल उठा लीजिए। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार ये इतना डर डर के जी रहे हैं, तो जी क्यों रहे हैं? हर चीज़ में डर। हाँ चलिए, नहीं वो सबका अपना अपना है। नेक्स्ट, किस साइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब देखना आप, है क्या नहीं? हाँ तो टेंशन मतलब सभी सही बताऊं मैं। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें एक ही जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बनने वाले सारे के सारे कोण समान होते हैं। जैसे ये एक जीवा है, इसके द्वारा इस वर्तखंड में ये एंगल बना, इसके द्वारा ये बना और इसके द्वारा ये बना, तो ये सारे के सारे जो एंगल बनेंगे ना, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब एक ही जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। अब जैसे कि ये नीचे की तरफ बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे एक यहाँ बना और एक कहाँ बना, तो ये भी आपका कितना है? y है, और ये भी कितना है? y। समझ में आई बात? तो एक जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में, ऐसे नहीं कि सर ये गठ बना दियो और ये गठ बना दियो, मांग बराबर हुई कौन है? अब कौन है? ठीक है ना? एक ही वर्तखंड में एक ही जीवा द्वारा बनने वाले कोण हैं वो समान होते हैं। जैसे अब यहाँ पर कोई भी बना दो, जैसे आपने बोले कि सर हम तो इतना सा खोलेंगे और ऐसे कर देंगे, तो हाँ ये भी कितना बनेगा? x बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले ये चित्र बनाओ, उसके नीचे मैं थ्योरी लिखाता हूँ, पॉइंट लगा के चित्र बनाओ, फटाफट बनाओ आप। बोलो, चित्र बनेगा नहीं? एक लाइन ही तो खींचनी है, नीचे वो लघु, ऊपर है वो दीर्घ है। देखो श्रवण, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने ऐसा किया ना,
तो ये छोटा है, तो ये वर्तखंड का मतलब क्या है, वर्त का एक टुकड़ा, तो ये वर्त का छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है। हाँ हाँ, ये भगवान, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए ही बोला ये भगवान। लिखो लिखो। नहीं, फर्क तो मेरे भी नहीं पड़ेगा, बताऊं क्यों? दिन में 100 तरह के स्टूडेंट पढ़ाते, कोई कैसा कोई कैसा, तो हम तो अब इंसान को इंसान की तरह लेते नहीं, फीचर की तरह लेता हूँ कि इसमें ये ठीक है, अच्छा ये बटन है क्या, इसमें ये फीचर है इस आदमी में, इसमें नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तरह तरह के होते हैं। नहीं, तरह तरह के टीचरों की किताब पढ़ो, मंठा है, 4-5 को नहीं पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट आगे लिखिए इसका, चलिए लिखिए, एक ही जीवा द्वारा कंटेंट ज्यादा तो नहीं होना, एक मिनट पेज देखना कितने में, नहीं आप देखो, अब इनका कोई भरोसा नहीं। हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आगे और लिखाऊँ नहीं लगाऊँ, इससे एक ही जीवा द्वारा, गांधी जी की पोती लिखो, एक ही जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बनने वाले कोण, एक ही जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बनने वाले कोण समान होते हैं। एक ही जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं? अब इस कंसेप्ट पर यार कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। यस, परमेय, ये परमेय यही होते हैं, सिद्ध थोड़ी करवाएगा वहाँ, आरएस में सिद्ध करना आता है। आरएस में पहले सब्जेक्ट चूज करते थे, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते थे मेंस में, तो मेंस में जब मैथ लेते थे ना तब बहुत कुछ आता था। हाँ, हमारे बीएससी की जो बुक्स है ना उसमें आगे लिखा हुआ है आरएस 2007 2004, मतलब आरएस चलता था ना तब बीएससी वाले क्वेश्चन आते थे उसमें, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते थे वो मैथ्स लेते थे ना ऑप्शनल। अभी आईएएस वगैरह मेरे ऑप्शनल ले सकते हैं ना। मेरे एक स्टूडेंट जो अभी जस्ट अभी पास आउट हुई, इसका फाइनल ईयर का भी रिजल्ट आया, वो दिल्ली दृष्टि में तैयारी कर रही है, उसके मैथ्स ऑप्शनल ले रखा है। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड, मतलब एक क्लास जूनियर थे मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी मैथ्स ऑप्शनल लिया। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आया वो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे आया, ये यदि 45 डिग्री है ये सेंटर से नहीं निकला है, सेंटर से थोड़ा ऊपर से निकला, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा गया कि कोण ADB की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री होगी। ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन में आता x का मान ज्ञात किया। अब जिसको कॉन्सेप्ट पता था उसने तो सीधा ही निकाल दिया, और नहीं पता हो तो बस घूमते रहो। लिखिए, हाँ सेंटर थोड़ा ऐसे सी कर लेना कहीं साइड में। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिख के ये चित्र बना लेना कि निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। भाई लाड लो, जो नया है भाई साहब, आज समझ में आ रहा है आपको? आज नया शुरू किया इसीलिए मैंने वर्त लिया पहले, तब कि आपका आया हुआ सार्थक हो यार। आज पहले दिन ही आए हो आप। हाँ हाँ, AD और
अरे नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है, ए बी है। इसमें आप थोड़ी सी और सफाई देना चाहो ना, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वर्त की जीवा द्वारा वर्त की एक ही वर्तखंड में वर्त की परिधि पर बनने वाले कोण समान होते हैं, क्योंकि सारे परिधि पर ही तो बन रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, समान। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। कैसे? पर्सन में मतलब लैंग्वेज कम थी, चित्र को डिफाइन किया हुआ था। और कैसा था वो क्वेश्चन, मुझे याद है अभी, है जैसे जैसे याद है, देखो मैं बताता हूँ कैसे था। ये बढ़िया था। देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे है कि एक पहले ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे सर्कल बनाया हुआ था उस क्वेश्चन में, ऐसे सर्कल था और उसमें ऐसे सेंटर था जैसे सी था। आवाज़ मत करना भाई, लाड़ दो आप, शांतिपूर्वक सुनो आप। अरे आवाज़ नहीं रही, अभी दिमाग से निकल जाएगा, फिर आप करते रहोगे काटे छाटे। ऐसे चित्र दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था। अब मैं चित्र को डिफाइन करूंगा, आप देखना, ठीक है ना। निकालो, ये क्वेश्चन आया था, dx है महेंद्र, सोनू 6, वेरी गुड सोनू 6, अनुष्का, दिलीप, भावेश 6 है, मोनिका कितना है, मीनाक्षी, कमल 6, सिद्धार्थ 6, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए कैसे, ये PQ 8 सेंटीमीटर है, ये पूरी की पूरी 8 है, तो ये जो लंब डाला गया है यहाँ पर, इसको ऐसे भी क्या होता, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4, ये 5 है, ये 4 है, तो ये, अब ये यदि जितनी है उतनी ये है, और ये तो वर्त की त्रिज्या है, ये तो क्या होगी, सभी जगह ऐसे कहाँ पर रहेगी, समान रहेगी। ये 5, ये 5, ये 3, तो dx कितना हो जाएगा, 3 + 3। तो इस चीज़ को नोट करो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में था ये। आनंद आया इसमें, आया ना। एक सेल तो डाल दिया करो इसमें, कल बोलना वो लेके आ जाएंगे। देखो क्या क्या सामान लाना मैं आपको पहले बता दूं, एक रेड कलर की इंक लेके आनी, ठीक है, और एक जो जेल कलर की इंक लेके आनी, एक इसमें सेल लेके आना है, और एक अच्छा सा डस्टर लेके आना है। इतनी चीज़ें कल बोल देना आप, सुबह होकर खेलेंगे उनसे। हम खेलेंगे वो तो। अरे नहीं भाई, आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी, माहौल ख़राब करे तो बाद में हमारी खोपड़ी ख़राब हो जाए, ध्यान रखिए। ठीक है चलो।
देखो आप शांतपूर्वक रहा करो, क्योंकि कोई मुझे अच्छी चीज़ याद आती रहेगी। अब सीधा कोई पेज तो है नहीं जो खुला हुआ है, छाप छाप के लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो दिमाग से हो जाएगी स्प्लिट होने के बाद गई, ठीक है। तो जितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना था उतना घास काटना भी आता है। हवा ही नहीं लगेगी, 2D को 3 दिन में समेट दूंगा, है ना। तो इसलिए आप दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, आपका एंटरटेनमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है ना। आपको बस शांतिपूर्वक से सुनना है जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। 110% गारंटी के साथ समझ में आएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। एंड 110% आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट एग्ज़ाम में मिलेगा और आपका क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के अंदर सोल्व होगा। इतनी चीज़ों की मेरी गारंटी है। उसके बाद आप माहौल ख़राब नहीं करने का लाड में, ठीक है ना, वरना हम वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझ बैठे हैं। लो अब देखिए, एक अर्धवर्त का परिमाप, एक अर्धवर्त का परिमाप। आवाज नहीं, ये उठाना। अर्धवर्त का परिमाप, डाल लो। आवाज नहीं। देखिए इसमें होता क्या है, अर्धवर्त को बोला जाता है सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल। परिमाप को बोला जाता है पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, अर्धवर्त का परिमाप, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, जैसे ये पूरा का पूरा एक क्या होता है, वर्त। अब यदि मैं बोलूं कि यार इसको काट दिया जाए, तो आप क्या करोगे कि ये लो सर, इसको ये सेमी कर दो, ये काट दो, ये लो, ये ओ हो गया। आपको कटा हुआ पसंद है, हमने काट दिया, तो आपने इसको करके और सेमी कर दिया, मतलब ये वर्त था और इसको आपने अर्धवर्त कर दिया, ये अर्धवर्त कर दिया। अरे अर्धव्यास नहीं है, व्यास पूरा ही है। अब देखो लाडलो, जिसके क्या होता है, जिस बंदे का मैथमेटिक्स में कंसेप्ट क्लियर होता है ना, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जिसका परिमाप रटा हुआ है उसके तो गया बाढ़ में, वो पहले ही गया, ठीक है ना। लेकिन जिसको ऐसे एकदम फंडा क्लियर है, जिसका एकदम से फंडा क्लियर है कि परिमाप, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मेजरमेंट, मतलब चारों ओर से मापना है, वो एकदम सही निकालेगा। कैसे? उसको पता है कि यहाँ ओ से शुरू करना है और मुझे वापस कहाँ आना है, ओ पर आना है, तो वो यहाँ से ये आर, यहाँ पर भी ये क्या, आर। अब उस बंदे को क्लियर पता है कि इस वर्त की जो परिधि है वो कितनी होती है, 2πr होती है। तो उसको पता चल गया कि यदि मैं इसको आधी कर दूं तो यहां से लेकर यहां तक ये सिर्फ कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि यहां से लेकर के और यहां तक कितनी है, πr है। तो वो यहां ओ से चलना शुरू हुआ। अर्धवर्त का उसको क्या चाहिए था, परिमाप चाहिए था लाडलो। तो अर्धवर्त का परिमाप लेने के लिए वो निकल पड़ा। वो पहले चला, यहाँ से यहाँ चला r, फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया तब πr, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो r। तो ये आपका क्या हो गया, 2r + πr, और 2 + r और क्या गया, π। ये आपका अर्धवर्त का क्या गया, परिमाप। ये आपको अच्छी बुक्स में सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा ये रिजल्ट, अर्धवर्त का परिमाप। फिर बच्चे उसको बैठ कर बढ़िया तरीके से रटते हैं कि अर्धवर्त का परिमाप ये है, जबकि आता ऐसे, होता ये है, बुक में ऐसा लिखा मिलता है। ये इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक। हाँ सॉरी, ये कॉमन आर है, सॉरी ये आर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पाई, 2 + π। तो इसका जो पूरा जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से, समझ गए आप बात को? तो बस इसको नोट कर लो अच्छे से। और जो ये आपके नोट्स है ना, बड़े संभाल के रखने हैं आपको। कहाँ गया पानी, कहाँ है भाई? रीजनिंग में श्रवण है थोड़ा बहुत और है, करवा देंगे। अच्छा ऐसे, कोई बात नहीं, एक कथन है, पूर्व धारणाएं करानी है। सोनू 2 बार पढ़ चुके हैं, सोनू अब एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, देख, मैथ्स और रीजनिंग का। इस बार सोनू की जॉब लग जाएगी, फिर सोनू यहीं कहीं मिलेंगे अपने को, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, कुछ है कि नहीं? बढ़िया है ना भाई, एक घर को आदमी रहे, इकट्ठे जावत एकदम बढ़िया रहे।
कई बार हॉस्पिटल जावा ठीक है ना, बढ़िया ना, चेंज ही बैठा है कि सांकला जूनियर अकाउंटेंट, तो बस सोनू बेटा रहे, सोनू काम कर दे ना कहते, ठीक है, थैंक यू। यस हाँ बिल्कुल, हम बनेंगे क्या, हम बनाएंगे, बन जाएंगे यार। अपन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक नहीं। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा तो ईश्वर की दया से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, और उस प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ बनाएंगे, कई टीचर बनेंगे, कई पटवार, कई पुलिस, कई बनेंगे। मैं आपको एक अच्छी एक चीज़ सुनाता हूँ आपको आज, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ताकि आप में नैतिक मूल्य भी ऐड हो, ठीक है, कहीं आप जाओ तो ढंग के तरीके से पेश आओ। पहले बात देखो लाडलो, आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, तो नो डाउट आपके साथ अच्छा होगा, आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो ना, ये इस चीज़ की ये डन है, तो इसलिए आपको ज़्यादा जॉब को लेकर के ऐसे प्रेशराइज नहीं होना है। समझ में आई ना बात? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक शो हुआ था, एक शो, उस शो में जैसे आपको कोई बार बार बोलते हैं ना कि जॉब के लिए आप क्या बनोगे क्या बनोगे, तो मैं तो एक ही बोलता हूँ कि हम बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सब का अपना अपना होता है, कुछ बनते हैं कोई बनाते हैं। तो उसमें गया था तो कैरी मिनाटी से पूछा गया, कैरी मिनाटी का शो हुआ था दिल्ली में, तो उसको बोला कि कैंपस होता है ना, कॉलेज कैंपस, उसमें ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे सभी हंसने लगे, क्योंकि कैरी मिनाटी 12वीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पता है आपको, एशिया महाद्वीप का नंबर 1 यूट्यूबर है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो वहाँ पर वो ऑडियंस थी, वो हंसने लग गई कि कैरी तो कभी, उसका सही नाम अजय नागर है, ठीक है ना, तो उसको बोला कि कैरी मिनाटी तो कभी कैंपस गया ही नहीं, तो इसको क्या पता होगा, तो सारी पब्लिक हंसने लगी। तो उसने माइक ऑन करके कहा कि वो सब का अपना अपना होता है, कोई कैंपस जाते हैं, कोई कैंपस बनाते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है, तो थोड़ा ऐसे भी सोचा करो, यदि सब के सब एक ही तरीके से सोचे ना, तो फिर क्या होगा, दुनिया रटी रटाई होगी, दुनिया में विषमता में ही सुंदरता है, अलग अलग है ना, इसलिए। घर पे अच्छा, सोचा हुआ श्रवण बहुत कुछ है, ठीक है, चलिए। सच बताऊँ ना तो मुझे लोगों का कुछ भी लगता होगा या नहीं, हालांकि पढ़ने को मैं भी पढ़ सकता हूँ ना, सुबह से शाम तक ना भाग करके, सुबह से शाम तक आप जिस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो वैसे मैं पढ़ सकता हूँ ना, लेकिन मुझको ऐसा ना तो अच्छा लगता है और ना ही ऐसा चाहिए, और ना ही मुझको ऐसा चाहिए कि एक छोटी सी जॉब हो कि वहाँ जाके आया, वहाँ गया, वहाँ वापस आ गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहिए। भले ही लाइफ में संघर्ष हो, उतार चढ़ाव हो, कुछ भी हो, लेकिन लाइफ में कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए यार। मतलब आप जहाँ जाना चाहते हो ना, वहाँ गए हुए लोगों को देख लो, वैसा ही आपके साथ होगा, आप कोई नया तीर नहीं मारोगे। आप यदि ऐसे सोचते हो कि यार बढ़िया जॉब लागी, बाद में ओडी ला वहाँ, ठीक है, एक रेल 1 में हो जाए, बस देखनो कि 3rd ग्रेड रीट में लेवल 1 में लागी ओडागन राजस्थान में किताक जना कन ओडी है, कोई का नहीं कोनी ना, सगलांगन स्प्लेंडर है ना, थांगन स्प्लेंडर ही रही, थांगन की 9 की 13 की कौन, समझ नहीं बात? तो ये मेरा खुद का सोचना है। सरकारी जॉब से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इस चीज़ को लेकर है कि मेरा किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में, समझ में आई बात? ये मेरा हाईली ड्रीम है। मैं एक ये उत्कर्ष में पढ़ाने का एक मेरा ऐसा है कि मैं एक बार उत्कर्ष में पढ़ाऊंगा, चाहे 6 महीने के लिए पढ़ाऊँ, PW के लिए ट्राई करने का सोचा, एलन रेजोनेंस खूब बड़ी संस्था है। इतना आपने सोच, आपकी सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, इतना काम मिलता है जितनी कि आपने सोची नहीं होगी। मेरे देखते देखते मेरे आंखों के सामने लड़कों के 36-36 लाख का पैकेज लगा हुआ है। जो जस्ट पास में साथ में थे वो थोड़ा अलग सोचते थे। 36 लाख का पैकेज का मतलब जानते हो? मंथली 3 लाख, मंथली 3 लाख होता है। लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जॉब सिक्योरिटी थोड़ी है, थोड़े दिन पढ़ा लोगे, बूढ़े हो जाओगे, ये वो, कि 60 साल बाद पेंशन मिलेगी। तो 60 साल बाद क्या होगा, इस चक्कर में जवानी का कचरा थोड़ी करेंगे यार, ठीक है ना, ये बार बार थोड़ी मिलती। हाँ, बुढ़ापे में पेंशन आएगी तो तब तक बुढ़ापे की तरह पड़े सड़ते थोड़ी रहेंगे। जॉब लगेगी ना तो भी मेरा सोचा हुआ है कि 2 साल की लीव मिलती है जॉब में, मतलब सैलरी आधी आधी आती है, स्टडी लीव मिल जाती है, जॉब से फ्री, एक दिन ही नहीं जाना, आधी आधी सैलरी आएगी, 2 साल तक अलाउ होता है।
वो तो लगते ही लेनी है मेरी, ठीक है ना, ताकि कुछ ना कुछ करें। तो ऐसा थे, भले ही हो चाहे ना हो, लेकिन विजन तो रखे अच्छा खासा, ठीक है ना। तो सभी एक ही तरीके से सोचते तो वैसा नहीं होता। निर्मल गहलोत और इनके एक फ्रेंड थे दिनेश, वो जयपुर में एक साथ तैयारी करने गए। उस दिनेश का एलडीसी में एक ऐसा कुछ हो गया कैशियर में, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इनको दुख हुआ, क्योंकि इनके मम्मी है वो खाना वगैरह बनाते थे, पापड़ बेचते थे, ऐसा इनके दादाजी मजदूरी करते थे, ऐसा सिस्टम था। तो ये भी सोचते कि मेरी जॉब लग जाए, लेकिन नहीं लगी। तो इन्होंने कोचिंग स्टार्ट की, तो ये खुद ही झाड़ू निकालते, खुद ही पानी भरते। उस दिन ये भी सोचते कि मैं भी एलडीसी बनूँ तो उत्कर्ष थोड़ी बनती, नहीं बनती ना। हाँ, हो सकता है थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो, जॉब ना लगे तो थोड़ा ऐसा कई बार रहता खिंचाव वगैरह। तो अभी ये जो कई घर से जा रहे हैं, ये मैंने बताया ना, ये क्यों है, डिप्रेशन के शिकार जा रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचा करो, अपने मम्मी पापा अपने जितना नहीं पढ़े लिखे थे, तो अभी अपन लोगों को अच्छा खासा पढ़ाया और अच्छा खासा किया ना, तो अपन उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे ना, तो नो डाउट कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसलिए कोई डरने की, टेंशन लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। जो आपको अंदर से लगे ना कि ये अच्छा है, बस वही किया करो, बाकी कोई कुछ ही कहे, है कि नहीं। कई बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि यार अपन कितना ही कमा लें, भाग दौड़ कर लें, तो भी कोई पूछता तो है नहीं, वरना सरकारी जॉब की कोई वैल्यू है ऐसे। तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि तू ऐसा सोचता ही क्यों है, तू चाहता ही क्यों है कि कोई तेरे बारे में सोचे, तुझे पूछे। नहीं, जैसे अपन यहाँ से निकले किसी ने नहीं पूछा, तो अपन क्यों चाहते हैं कि ये पूछे। मान लो इसने पूछ लिया, इससे कुछ फर्क पड़ता है कि अपने पैसे, अपने खर्चा, सब कुछ खुद का खुद को मेंटेन करना ना, कोई पूछे ना पूछे क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आई बात। देखिए नेक्स्ट, ये मेरा पर्सनल, मेरा खुद का ऐसा सोचना है, बाकी सबका है भाई, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। कितना टाइम हुआ भाई? 4 मिनट हुए। कहानी सुनाऊं क्या? एक कहानी सुनाऊं, 4 मिनट की कहानी। एक बार क्या हुआ, सुकरात को जानते हो? जब मैं साइकोलॉजी स्टार्ट करूंगा तो अरस्तु और सुकरात से ही शुरू होगी। सुकरात के बारे में बताता हूँ। ईसा पूर्व में सुकरात एक बहुत महान मतलब दार्शनिक हुए थे, फिलोसोफर, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज था। दुनिया उनको पागल बोलती थी, ठीक है ना। लेकिन सुकरात के सिद्धांत और फिलोसॉफी इतनी तगड़ी है कि आज के दिन भी दुनिया सैल्यूट मारती है उनकी फिलोसॉफी को, ठीक है। तो सुकरात पूरी दुनिया में पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी थे। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी गया उनके पास कि सुकरात, हमें कोई महान बनने का कोई फॉर्मूला बताओ जिससे हम लाइफ में जिस चीज़ में हाथ डालें उसमें सक्सेस ही सक्सेस मिले। तो ऐसा कोई हमको फॉर्मूला दो, सुकरात को बोला। तो सुकरात गए। भाई सुकरात की बातें कई लोगों को ऐसे लगता है कि ज्ञान झाड़ रहा है, जाने दो। कई सोचते कि पागल है, जाने दो। कई उनसे ज्ञान ले लेते, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना था। तो वो भी गया, सुकरात के बोले कि ज्ञानी हो प्रभु, तो आप हमको भी ऐसा कोई फॉर्मूला दो। सुकरात ने कहा कि कल सुबह 7 बजे आना, 7 बजे आते ही फॉर्मूला ले जाना, मस्त रहना, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। तो वो आदमी खुशी खुशी गया, पूरी रात नींद नहीं आई उसको कि सुबह सुकरात से फॉर्मूला लेके शाम तक कर देंगे चमत्कार, ठीक है ना। तो दूसरे दिन सुबह गया, 7 बजते ही सुकरात की कुटिया पे। सुकरात मतलब कि बोले कि फॉर्मूला दो गुरुवर, आपने बोला था 7 बजे फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला दे दो, हमको तो सक्सेस होना है। कि ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, फॉर्मूला थोड़ा आगे है। तो बोले कि ठीक है। वो सुकरात आगे आगे चल रहे, आदमी पीछे पीछे चल रहा। सुकरात आगे आगे चलते रहे, 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, 9 से 10 बज गए। अब सुकरात बहुत तेज चल रहे थे, आदमी की सांसें उखड़ने लगी क्योंकि सुकरात की स्पीड को फॉलो नहीं कर पा रहा। बोले कि महाराज कितना दूर है, क्या रहा, आओ तो सही, जीवन में सक्सेस बनना है, महान बनना है, तो फॉर्मूला क्या सीधा फोगट में मिलेगा, दौड़ना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे करते करते 11 बज गए, आदमी की हालत खराब, वो मरने ही को था कि यार जान निकल जाएगी। तब तक एक नदी आ गई बीच में, पूरी बड़ी नदी, ऐसे इतनी दूर, ऐसे इतनी दूर, बहुत लंबी चौड़ी नदी, और ऐसे भी बहुत चौड़ी ऐसे नदी। फिर वहाँ जाकर सुकरात रुक गए, वो भी आके रुक गया। सुकरात ने मुँह धोया, पानी पिया। उसको बोला कि आप भी मुँह धो और पानी बोलो। तो बोले कि सुकरात मुँह कुछ नहीं धोना है, हमें तो फॉर्मूला चाहिए। क्या रहा, फॉर्मूला नदी के अंदर है, इसके अंदर देखो वहाँ पर। उसने जैसे ही ऐसे मुँह डाला, सुकरात ने पीछे से पकड़ कर ऐसे कर दिया पानी के अंदर। पानी के अंदर वो बुरी तरीके से छटपटा रहा था। सुकरात बहुत बॉडीगार्ड आदमी थे, उन्होंने छोड़ा ही नहीं पीछे, उसकी जान निकलने को थी। सुकरात फिर उसको अंदर वो बुरी तरीके से छटपटा रहा सुकरात ने, जैसे कि अब मर ही जाएगा। तब सुकरात ने निकाल के बाहर फेंका। वो बाहर निकलते पहले तो पूरा पानी निकाला, उसको होश ही नहीं रहा, होश नहीं रहा। फिर बोले कि प्रभु मार देते, मैं तो फॉर्मूला लेने आया था सक्सेस होने का, और आप तो मार देते। कि वो छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि जब तेरा मुंह पानी के अंदर था
तो क्या उसके टाइम तेरे दिमाग में ये था कि मैं महान बन जाऊं? कि नहीं नहीं गुरुद्वार, ऐसा नहीं था। कि क्या ऐसा था कि लाइफ में सक्सेस चाहिए? कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। कि क्या ऐसा था कि घर पे बीवी बच्चे हैं, कौन क्या करेगा क्या होगा? कि ना, बिल्कुल ही नहीं था। क्या तो फिर क्या था दिमाग में? कि दिमाग में सिर्फ बस यही था कि कैसे भी करके मुंह बाहर निकल के एक बार सांस आ जाए, कि बोले बस यही। जब आपको ज़िंदगी में आपके टारगेट के अलावा आसपास की एक चीज़ भी दिखाई ना दे तो समझ लेना कि आप डायरेक्ट कहाँ पर हिट हो गए, आप टारगेट पर हिट हो गए। तो आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ जाते वक्त आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, है कि नहीं? बस डायरेक्ट क्या, टारगेट। ये ज़िंदगी में सक्सेस होने का फॉर्मूला है। समझ में आई बात? ये मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे सुनाई थी तो मैंने आपको सुना दी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। चलो रोको भाई।